नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे भगवान शिव की पूजा की, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव की पूजा में गुड़हल का क्या महत्व है और इसकी पूजन पाठ से किस तरह से आपकी ऊर्जा शक्ति में बदलाव आ सकता है, इसकी जानकारी हमें आज पंडित जी देंगे। और उसके साथ ही हम फोन करके आप जितने भी आपके मन में सवाल है वो हमसे आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 0771 400 8777 पर आप कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि आप कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सितारे हमारे की, और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आज का पंचांग बताइए और राहु काल के बारे में भी। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन शुक्रवार। प्रतिपदा रात्रि को 1:22 तक, पुष्य नक्षत्र दिन को 9:05 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:32 से 12:10 तक होगा। ठीक है, तो ये हमने जाना कि आज का पंचांग क्या है और इसके साथ राहु काल के समय के बारे में भी हमें जानकारी दी पंडित जी ने। पंडित जी, सावन महीना शिव की आराधना, शिव की शक्ति का पावन महीना इस वक्त चल रहा है सावन, और ऐसे में गुड़हल का महत्व क्यों ना हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या महत्व है, और अगर कोई भगवान शिव को पूरी श्रद्धा भक्ति से गुड़हल का फूल अर्पित करता है तो क्या बदलाव मिल सकता है उसके जीवन में? देखिए, अगर हम शिवाराधन की बात करें तो शिव बिना शिवा के शून्य है। श ई व बोलते हैं, शयति तिष्ठेति योजनानां मध्ये शिव एते। तो श में से अगर ई शक्ति हटा दें तो वह शव है। तो इस स्थिति में जान लें कि शिव की आराधना शिवा के साथ की जाती है। यदि शिव आराधन में बेलपत्र का महत्व है तो शिवा की आराधन में गुड़हल के फूल का महत्व है। जब आप शिव और शिवा की उपासना करते हैं तो आपको दो विशेष द्रव्यों का ध्यान रखना पड़ता है। भगवान शिव की आराधना में बेलपत्र और शिवा की आराधना में गुड़हल का फूल उत्तम माना गया। कहते हैं कि गुड़हल का फूल सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस गुड़हल के फूल में सभी प्रकार के आयुर्वेदिक गुण तो ही हैं, परंतु इनका आध्यात्मिक महत्व भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गुड़हल के फूल आप अगर नवरात्रि में देखें तो नवरात्रि में 9 दिन गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं, जो माता के लिए अत्यंत प्रिय हैं और असल में यही जो है वो आपकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाते हैं। शंकर पुरुषाः सर्वे स्त्रियाः सर्वै महेश्वरी, अर्थात सारे जो पुरुष हैं भगवान सदाशिव के अंश हैं और समस्त स्त्रियां शिवा का अंश हैं। उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से चराचर संपूर्ण जगत व्याप्त है और शिव की आराधना शक्ति की आराधना है और शक्ति की उपासना शिव की उपासना है। शिव और शक्ति की संपूर्ण शक्ति देवी में मानी गई। श्रावण महीने में शिव पूजा तभी पूरी होती है जब देवी प्रसन्न हो। देवी पुराण के अनुसार माता पर गुड़हल का फूल चढ़ाना उतना ही लाभदायक है जितना महाकाल को बेलपत्र चढ़ाना। माता को लाल रंग के पुष्प बेहद प्रसन्न है। कहते हैं माता की जो पूजा है वो तामसी पूजा होती है। ऐसी स्थिति में माँ को लाल रंग के द्रव्य, लाल रंग के फूल, अनार इत्यादि बड़ा शुभ होता है। इस समय तारामंडल में सभी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रीय परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए गुड़हल के फूल की माला बना करके माता को अर्पित करनी चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न 5वें, 7वें, 9वें, 11वें स्थान में शनि राहु जैसे पाप ग्रह हों तो इन सभी ग्रह दोषों की भी निवृत्ति गुड़हल के फूल से माता की पूजा करने से दूर हो सकती है। तो ऐसा माना जाता है कि गुड़हल के फूल के शुरुआती भाग में ब्रह्मा और वहीं मध्य के भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश यानी भगवान शिव का वास होता है और अंकुरण भाग में खुद शक्ति स्वरूप माता दुर्गा का वास होता है। लाल रंग को उत्साह, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना माता की विशेष पूजा के लिए लाल गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि माता इससे प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है। हाँ, तंत्र साधना में भी गुड़हल के फूलों का बड़ा महत्व है। इस साधना में भी फूलों की संख्या का ध्यान रखते हुए मंत्रोच्चार से विभिन्न दोषों को दूर किया जा सकता है। लाल रंग के गुड़हल के फूल पुष्प असीम शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। उन फूलों के माध्यम से माता भक्तों को आशीष प्रदान करती है और भक्तों के घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। फूल श्रद्धा और भावना का प्रतीक होते हैं। इसके साथ ही हमारी मानसिक स्थिति को भी बताते हैं। गंध, लाल अक्षत और साथ में मंत्रों के साथ फूल देवी के चरणों में अर्पित करें तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो किस तरह से गुड़हल का फूल से समझा सकते हैं पंडित जी कि ना सिर्फ सावन महीने में आपको शिव की शक्ति मिलेगी बल्कि उसके साथ ही किस तरह से आप माँ को भी प्रसन्न कर सकते हैं, ये हमें पंडित जी ने बताया। पंडित जी, अब हमारे साथ कॉलर भी जुड़ने लगे हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं कोरबा से। दिनेश, स्वागत है आपका। पूछिए क्या आप पूछना चाहते हो और इसके साथ ही जन्म तिथि, तारीख और समय और स्थान भी बताइए।
पंडित जी को प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। मैं कोरबा से बोल रहा था। जी। मेरे संबंध मेरी बिटिया से है करके जी। उसका प्रश्न ये है कि उससे पहले जन्म तिथि लिख दीजिए। जन्म तिथि 14/11/97। समय 9:30 से 10 बजे सुबह। जन्म समय सुबह? हाँ, सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में है। और जन्म स्थान? कोरबा, छत्तीसगढ़। जानना क्या है भैया? उनका सर्विस के लिए कर रहा था करके, सर्विस नहीं लगा पा रहा है। पढ़ाई क्या की है उन्होंने? वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और सर्विस के साथ शादी की भी बात कर लेते पंडित जी तो अच्छा रहता है। ये देखते हैं इस बच्ची का जन्मलग्न धनु है और इसकी जो राशि है वो मेष। सबसे पहले शादी की बात करते हैं। शादी, इस बच्ची की शादी अप्रैल 2023 के बाद 1 वर्ष के भीतर होगी और चूंकि इस लग्न में मंगल है इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा रहे नांदीमुख शादी के साथ में, तो शादी की परेशानी दूर होगी। अब दूसरी बात करते हैं करियर की। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी समय इनकी नौकरी भी लग जाएगी। तो मतलब शादी और नौकरी का समय करीब करीब एक जैसा ही है। अब सवाल ये उठता है कि शादी और नौकरी में कोई बाधा है? निश्चित तौर पे बाधा है। भाग्यस्थान में राहु है, इनकी ज्यादातर कामों में अड़चने आ सकती हैं। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए राहु की शांति के लिए विधिवत आपको बच्ची से कहें कि बटुक भैरव मंत्र का जप करें। बटुक भैरव मंत्र आपको गूगल में मिल जाएगा या फिर मैं बता देता हूँ, फटाफट नोट कर लें। ओम ह्रीम बम बटकाए आपत उद्धारणाय कुरुकुरु बटकाए बम ह्रीं ओम। ओम ह्रीम बम बटकाए आपत उद्धारणाय कुरुकुरु बटकाए बम ह्रीं ओम। ये मंत्र है। इसे 11 माला 18 दिन या 18 माला 11 दिन पूर्वाभिमुख होकर के बटुक भैरव मंत्र का, बटुक भैरव का एक विग्रह ले करके आटे का एक दिया बना लें, उसमें थोड़ा सा चीनी और तेल का इस्तेमाल करें और अखंड दीप जला करके और रात्रि में निशा काल में इसका साधना करना चाहिए। ऐसा लगातार साधना करने से इनके जीवन के सारे कष्टों की निवृत्ति होगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, जल्दी से सारी परेशानी दूर हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते दिनेश जी कि आपने अपनी बेटी के लिए जितने भी यहाँ पर सवाल आपने किए थे पंडित जी से, उनका समाधान आपको जरूर मिला होगा। बढ़ते आगे सीतापुर से हमारे साथ तबस्सुम जी जुड़ रहे हैं। तबस्सुम जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 6/5/1990। दिन रविवार और टाइम है शाम के 5 से 6 के बीच में। जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान है सीतापुर, छत्तीसगढ़। जी जी, मैं ये जानना चाहती थी कि शादी तो मेरी हो गई, शादी हो नहीं रही थी, शादी फिर हो गई, फिर शादी क्या है, शादी के 3 साल हो रहे हैं, शादी मेरी अच्छे से चल नहीं पा रही है। शादी को 3 साल हो गए मगर शादी अच्छे से चल नहीं पा रही है। तय नहीं हो पा रही है कि सेटल नहीं चल रही? चल नहीं पा रही है पंडित जी, चल नहीं पा रही। और बच्चे? बच्ची मेरी एक है अभी 1.5 साल की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो मेरे हस्बैंड है वो समझते ही नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला, आपकी राशि मेष, आपकी राशि कन्या है। आपके 7वें स्थान में सूर्य बुध है और सप्तमेश मंगल 5वें स्थान में है, शनि राहु 4थे स्थान में। ये सब कुछ बताता है कि मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि 4थे स्थान में शनि राहु है। इसे हम आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के इंटरफेरेंस के कारण कुछ इस तरह से बातें हो रही हैं। इसको एक तरह से पितृदोष भी माना जा सकता है। आप इस परेशानी से बचने के लिए 2 काम करें। शनि का रोज़ा करें, 1 वक्त की नमाज और काली चीज़ों की ज़कात निकालें, दुआ करें। निश्चित तौर पे आपकी ये परेशानी दूर होगी। और चांदी में आप 2 अंगूठियां पहन लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल, ये चांदी की अंगूठी में धारण करें। निश्चित तौर पर अल्लाह ताला आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा। चलिए बढ़ते आगे, हमारे साथ हरियाणा से अर्पित जुड़े। अर्पित, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम जी, मैं अपनी धर्म पत्नी के विषय में पूछना चाहता हूँ। उनका नाम दीपिका है। जन्म तारीख? 10 नवंबर 1988। समय रात के 12:15 यानी कि 9 की रात 10 की सुबह। जन्म स्थान? यमुनानगर, हरियाणा। जी बताइए क्या जानना इनको चाहते जी हैं? स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई इशू चलता रहता है। पहले इनको दिमाग मतलब सर दर्द का इशू था, अब गठिया है, जॉइंट्स पेन। चलिए ये देखते हैं असल में परेशानी क्या है।
इनका जन्मलग्न कर्क है और इनकी जो राशि है वो है तुला। इनके तीसरे स्थान में नीचस्थ शुक्र हैं। कभी भी शुक्र की प्लेसमेंट लग्न तीसरे या 11वें स्थान में हो जाए तो ऐसा जातक आमतौर पे तनाव का शिकार होता है। और फिर चतुर्थे शुक्र भी हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा नहीं है, इसके कारण भी एक परेशानी आती है। तो सारी परेशानियों की जो जड़ है वो पेट है और दिमाग है। मतलब दिमाग में तनाव है और पेट का चयापचय रोग बोलते हैं, कृच्छ रोग है, असाध्य है ये, पर इसे ठीक किया जा सकता है यदि वो खान पान में थोड़ा सा संयम रखें। और दूसरी बात यह है कि एक सरसों के तेल से आप भगवान शिव का अभिषेक कराएं और जो सरसों का तेल है, अभिषिक्त सरसों का तेल है, उसे एक बोतल में भर लें और एक बूंद एक नाक में, एक बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके मलापकर्ष विधि से रोज स्नान करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पर याद रखें ये एक तरह का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। ये कभी सर्दी, कभी सर दर्द, कभी वजन का बढ़ना, कभी बदन दर्द होना, कभी सर्दी हो जाना, कभी कफ हो जाना, इस तरह की परेशानियां लगी ही रहेंगी। इनके लिए इन्हें रोज स्किपिंग करना चाहिए। स्किपिंग करेंगे ऑक्सीजन बढ़ेगा, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पोखराज धारण करें, एकदम ठीक होंगे। अर्पित जी, हमारे तरफ से भी आपको शुभकामनाएं कि आपकी पत्नी जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। चलिए बढ़ते आगे। इस वक्त हमारे साथ इंदौर से शुभम जी जुड़ रहे हैं। शुभम जी, स्वागत है। पूछिए पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं आप? जी शुभम जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1991। 28 नवंबर 1991। हाँ, जन्म समय? मैं है 3। थोड़ा लाउडली बोले, समझ में नहीं आ रहा है शुभम जी। शुभम जी बताइए, जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान है खरगोन जिला। और जन्म समय? जन्म समय चलिए फिलहाल शुभम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंडित जी बढ़ते हैं आगे। आज हम पंडित जी से जान रहे हैं कि भगवान शिव को गुड़हल का फूल अर्पित करने से कैसे आप शक्ति का वरदान पा सकते हैं, और उसके साथ ही तमाम कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी उनके तमाम परेशानियों का समाधान कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, राजनांदगांव से भूमिका जी जुड़ चुकी है। भूमिका जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, पति का पता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस? हाँ, 17/11/73। 17/11/73। और समय? समय सुबह 4 बजे के आसपास है, 4 साढ़े 4। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान राजनांदगांव मटिया। जी, क्या जानना चाहती हैं? उनके ट्रांसफर के बारे में जानना चाहती हूँ कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अभी। जी, ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत बढ़िया। चलें, सबसे पहले तो टाइम करेक्शन कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिना टाइम करेक्शन के किसी जन्मपत्री को पढ़ना ठीक नहीं। आपके हस्बैंड का जन्मलग्न तुला है, उनकी जो राशि है वो है कुंभ। ट्रांसफर 7वें स्थान में शनि है, आमतौर पे थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहेगा, मतलब घर के आसपास में तो पोस्टिंग थोड़ी आसान नहीं रहेगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, ऐसा लगता है कि 6 से 7 महीने के भीतर में आपके पति का ट्रांसफर हो जाएगा और आने वाला समय इनके लिए बहुत बेहतर है। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए, क्या करें जिससे ट्रांसफर अच्छी जगह हो जाए, जल्दी हो जाए, मनोकामनाएं आपकी जल्दी पूरी हो जाए। उसके लिए एक छोटा सा काम, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पति को धारण कराएं और साथ में उनसे कहें कि केले के पौधे की सेवा किया करें, केले के वृक्ष की सेवा किया करें। ऐसा करने से उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं भूमिका जी तमाम समाधान आपको मिल गए होंगे। बढ़ते आगे। इस वक्त हमारे साथ लोरमी से इंदू जी जुड़ रही हैं। इंदू जी, स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से क्या जानना चाहती हैं आप? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। जन्म तारीख बता दें? जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। उसका नाम शुभम है और जन्म तारीख है 13 नवंबर 2003। 2003? 3 जी। जन्म समय? समय है सुबह 7 से 7:15 के बीच। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मुंगेली। क्या करता है बच्चा अभी? जी, वो बी फार्मेसी कर रहे हैं पंडित जी, पर वो बहुत डरा रहता है। कोई पंडित ऐसी बोल दिया था कि तू कितना भी वो कर ले पर सफलता नहीं मिलेगा करके। कौन बोला? कोई ऐसी पंडित।
पंडित जी बोल दिए सफलता नहीं मिलेगा, तो अपन ने भी मान लिया सफलता नहीं मिलेगा। चलिए ये देखते हैं, इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी राशि मिथुन है, इसके तृतीय शनि अष्टम स्थान में। ये बात सच है कि इनमें आत्मविश्वास की कमी है। दूसरा, लग्न में शुक्र है, तनाव थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, मगर चौथे स्थान में मंगल, दशम स्थान में बृहस्पति। इन्हें शानदार शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। और बस एक चीज का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो। करना क्या चाहिए, तो इस बच्चे के लिए चाहिए कि आप शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 23,000 जप करें और हवन तर्पण मार्जन आदि कराएं। और जैसे मैंने कहा, इस बच्चे के लिए 2 स्टोन आप जरूर पहना दें। आमतौर पे स्टोन योग में पहनाना चाहिए, तो इस बच्चे को 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। जल्दी से इस बच्चे का करियर बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इंदु जी की शनि से जुड़ी हुई जितने भी समाधान है वो आप कीजिए और आपके बच्चे की नौकरी जरूर लगेगी। चलिए बढ़ते आगे। इस वक्त हमारे साथ टीकमगढ़ से प्रभात जी जुड़ चुके हैं। प्रभात, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम करता हूँ। एकदम, मैं भी प्रणाम करता हूँ, बताएं। जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पंडित जी थोड़ा चिंतित हूँ, सोच रहा हूँ कि आपको बता दूं उसके बारे में, और कोई उपाय होगा, जरूर होगा आपके पास, तो हम उसको पंडित जी उस उपाय को हम करेंगे। पंडित जी जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख 19/2/87 है पंडित जी। 19/2/87 जी। समय समय प्रातः है, सुबह 7:35। जन्म स्थान मऊ रानीपुर, उत्तर प्रदेश, मऊ रानीपुर। जी 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 बताइए। समय 7:35 है पंडित जी, सुबह 7:35। हाँ, मैंने 7:35 ही लिखा। जी 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 जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या होने वाला है। इसका शादी कर दी है मैंने, बहू घर में है, लेकिन कोई रोजगार, कोई नौकरी में कहीं कोई ठिकाना पंडित जी नहीं मिल रहा। पढ़ाई क्या की इन्होंने? पढ़ाई पंडित जी, पढ़ाई तो बहुत अच्छी किया है, MBA किया है, MSW है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, MBA है। जी, चलिए आइए देखते हैं क्या करेंगे। ये एक प्रश्न है। तो इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है, इसकी राशि तुला है, इसके तीसरे स्थान में मंगल है। ऐसा बोलते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इस बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप में आप रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम शुरू करा दें, ये बच्चा बहुत अच्छा कर लेगा। इस बच्चे में बहुत अच्छी स्किल है। बस याद रखें कि इस बच्चे का मंगल तीसरे स्थान में, मतलब इसका इंटेंशन किसी दुकान में एक जगह बैठकर काम करने की नहीं है, मतलब इसे घूम घूम करके काम करना चाहिए। तो रियल एस्टेट का काम काफी अच्छा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बने सीमेंट, रेती, ईंटा, गिट्टी, छड़, ये चीज़ों का काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। और साथ में हम देखते हैं कि इसके अलावा ये जो सैनिटरी आइटम्स हैं या टाइल्स का काम है, पत्थरों का काम है, ये भी इनका काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के व्यापार करने के योग है। इस समय इन्हें नौकरी करने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित न करें। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर बच्चे को धारण कराएं और बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करें, तनाव से मुक्त रहने के लिए थोड़ी सी चीनी का दान किया करें, तो निश्चित तौर पर इसका करियर बहुत शानदार होगा। चलिए, तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं प्रभात जी आपके बच्चों के साथ। और इसी के साथ फिलहाल सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी देने के लिए और दर्शकों को जितने भी समाधान है वो देने के लिए। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।